नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत सुंदर कथा लेकर आए हैं। किसी गांव में एक किसान रहता था जो मेहनत बहुत करता था, लेकिन फिर भी उसके जीवन में परेशानियां खत्म नहीं हो रही थी। वह गरीब भी था। किसान देवी का परम भक्त था और काम करते हुए भी वह हमेशा उनका ध्यान करता रहता था। एक दिन देवी उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हो गई। देवी ने कहा, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो भी चाहते हो वह वरदान मैं तुम्हें दे सकती हूँ। किसान थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह देवी से मांगे तो क्या मांगे। फिर उसके बाद उसने काफ़ी सोच विचार किया। सोच विचार करने के बाद उसने कहा, देवी माँ, मैं अभी ठीक से निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ। मुझे आप कल तक का समय दीजिए, तब मैं आपसे कोई वरदान मांग पाऊँगा। देवी ने उसकी बात मान ली और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। देवी के जाने के बाद किसान बहुत चिंतित हो गया। उसने सोचा, मेरे पास रहने के लिए अच्छा घर नहीं है, तो मुझे एक सुंदर घर मांग लेना चाहिए। फिर उसे ध्यान में आया कि जमींदार के पास में बहुत ताकत होती है, तो क्यों ना वह जमींदार बनने का वरदान मांग ले। लेकिन फिर उसके दिमाग में आया कि जमींदार से भी तो अधिक शक्तिशाली राजा होता है, तो क्यों ना मैं राजा बनने का वरदान मांग लूं। इस तरह से अनेक विचारों को सोचते सोचते पूरा दिन निकल गया। रात में भी सोच विचार करने की वजह से उसे अच्छे से नींद भी नहीं आई। वह यह तय नहीं कर पा रहा था कि वह मांगे तो देवी से क्या मांगे। अगले दिन सुबह होते ही देवी फिर प्रकट हो गई और वरदान मांगने के लिए कहा। किसान ने देवी से कहा, देवी, कृपा करके आप मुझे यह वरदान दे कि मेरा मन हमेशा आपकी भक्ति में लगा रहे और मैं हर परिस्थिति में भी संतुष्ट रहूं। देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु। और फिर पूछा, तुमने मुझसे धन संपत्ति क्यों नहीं मांगी। फिर किसान ने उत्तर दिया, माता, मेरे पास धन नहीं है, लेकिन उस धन के आने से मेरी जो मानसिक शांति है वो छिन जाती। मैं दिन भर तनाव में रहता, रात में ठीक से सो नहीं पाता। इसीलिए मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे जिससे शांति चाहिए, मुझे वो धन चाहिए जो आपकी भक्ति से मुझे मिलेगा। दोस्तों, किसान को ये एहसास हो गया था कि धन केवल अस्थायी सुख दे सकता है। इसीलिए उसने सबसे महत्वपूर्ण वरदान मांगा, संतोष, संतुष्टि। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना सीख लेता है, अपने जीवन में सुखी वही होता है। आज के समय में हम लोग यही तो करते हैं, हर छोटी छोटी चीज़ के पीछे दौड़ते हैं। जैसे कि किसान ने पहले सोचा था कि मुझे घर चाहिए, फिर सोचा जमींदार बन जाऊं, फिर सोचा राजा बन जाऊं। अर्थात ये जो मन की इच्छाएं हैं वो बढ़ती जाती हैं और इनके पीछे भागने से तनाव उत्पन्न होता है। इसीलिए किसान की भांति धन की उम्मीद नहीं, बल्कि भगवान की भक्ति से ही शांति प्राप्त हो सकती है। धन हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। जीवन जीने के लिए धन की आवश्यकता होती है, लेकिन धन को आगे से आगे चाह करना या भौतिक सुखों की प्राप्ति करने के लिए उसके पीछे भागना, ये हमारे लिए अशांति और तनाव का कारण है। इसीलिए भक्ति और संतुष्टि से ही स्थायी सुख की प्राप्ति हो सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।